दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफकत करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो, बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम की सोबत में गुजारे हुए लम्हात 100 साल बेरिया इबादत से भी बढ़कर हैं। जो अल्लाह ताला की कुर्बत की तमन्ना और आरजू रखता है, इसे चाहिए कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करे। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे देते हैं। नेमत उसे ही मिलती है जो शुक्र अदा करता हो, मुसीबत उनसे दूर हो जाती है जो सब्र करते हैं, जबकि गुनाह इस्तिग़फ़ार का मोहताज होता है। बस जिसने सब्र, शुक्र और इस्तिग़फ़ार अपना लिया, इसने कामयाबी हासिल कर ली। प्यार, मोहब्बत, खलूस और एहसास ऐसे उधार हैं जो दुगना होकर वापस मिलते हैं। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर हम खुश हों या उदास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। मैंने ज़िंदगी में 2 लोगों को हमेशा परेशान देखा, एक मुखलिस और दूसरा वफ़ादार। बाकी मुनाफ़िक़ को हर जगह फ़िट पाया। फ़जर का सजदा हो और अल्लाह राज़ी ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह। म्यार ये नहीं है कि आपको कितने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, म्यार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। अल्लाह हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाना। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पे ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे। आमीन। जिसकी कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है: खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है, और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे, तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं, इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है। जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है, और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा।
जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। आपको कुछ और आता हो या ना आता हो, बस एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ख़ुद को हौसला देना। कभी आप दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हों तो इर्द गिर्द ना देखना पड़े कि कोई आकर आपके कंधे पर थपकी देगा। जब भी किसी मुश्किल में हों तो ऊपर वाले की तरफ देखें और नीचे अपने कंधे पर ख़ुद थपकी देकर कहें, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ वास्ता पड़ने पर यकीन हो जाता है कि जहन्नम ऐसे ही नहीं बनाई गई। कमतरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे, और बुलंदतरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। जिसका इरादा बुरा होता है, उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। अल्फाज, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम लाइल्म हो। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में हैं। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें। अनमोल दोस्त, 3 दोस्त बना लो, कभी तना नहीं रहोगे। कुरान, नेक अमाल, हुस्न इखलाक। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। औरत ही क्यों, मर्द को भी तो अच्छे नसीब की दुआ देनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत के हिस्से गलत मर्द आए तो उसका घर ख़राब होता है, लेकिन अगर मर्द के हिस्से गलत औरत आ जाए तो पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। वक्त, हम अच्छे वक्त की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि जो वक्त गुज़र रहा है वही अच्छा है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। सब्र, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। वक़्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतने कि हम अपनी हर खुशी गमी इससे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाते। मगर हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए, किसी से इतने मानूस ना हो कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े तो आप अजियत की जंजीरें आपके गिर्द हसार तंग कर दें। जानते हैं, ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना, चाहे नशा इंसानों का हो या किसी चीज़ का।
अंदर तक इंसान को बंजर कर जाता है। आखिरत के अजर व सवाब की नीयत से ज़िंदगी गुजारो। मोमिन दिल। तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और चलने में आज़ी और इनकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी वो सबके लिए अपने दिल को साफ़ रखता है। डिलीट करते रहिए अपनी ज़िंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। मेरा तो वास्ता इस रब से है जो मांगने से पहले ही अता कर देता है बेशक। दुआ। या अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, अपनी रहमतों से नवाज दे, आमीन। इंसान का ज़वाल उस वक़्त शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों के सामने मुनाफ़क़त शुरू करता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। किसी को उदास पाओ तो उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना गर्ज़ के। ये तल्ख़ हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। हकीकी और बेलौस ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। वालिदैन सर पर हों तो औलाद बादशाह होती है। अल्लाह सलामत रखे सबकी बादशाही। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो ना हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती है। ये सिर्फ़ आपका इखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गर्विदा बना देता है। कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियू का, तेरा नबी कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह पाक हम सब को इन सवालों के सही सही जवाब देने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। सब्र। वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। या अल्लाह वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे। औरत खिलौना नहीं। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है। सुकून। 1000 तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला रब्बे करीम है। 100 बातों की एक बात। ना महरम कभी मुखलस नहीं होता और जो मुखलस हो वो ना महरम रहने नहीं देता। महरम बनाता है हर हाल में, हर कीमत पे। नहरी अल्फाज। बोलना सबको आता है, पर किसी की ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। किसी फ़ैसले के वक़्त अगर बात कुरान तक पहुँची जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि इसके अंदर से पढ़ कर करें। अल्लाह ताला को ज़ुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए
इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कुछ सिला देंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं और अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। ख़ुद को अल्लाह से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मांगा करें। किसी भी माशरे में हकीकी माजूर वो होते हैं जो आंखें रखते हैं मगर हकीकत को नहीं देखते, कान रखते हैं मगर सच सुनना पसंद नहीं करते, ज़बान रखते हैं मगर हक बात कहने से डरते हैं, और दिमाग रखते हैं, सोचने और समझने की सलाहियत रखते हुए अनजान बनते हैं। अच्छे लोगों की सोबत में रहकर एक आम इंसान भी ख़ास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती, मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कुछ चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाज़िम है कि कुरान पढ़े। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। जन्नत ले जाने वाले 3 काम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है लोगों, सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ भूखों को, और उस वक़्त की नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों तहज्जुद की, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। क्या पता जिस चीज़ की खातर इंसान रोता हो उसे मिल जाए तो शायद वो मज़ीद रोए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा वही मांगें जो हमारे हक़ में बेहतर हो, और हमेशा यही दुआ करें कि हम नादान इंसान कुछ नहीं जानते। ए अल्लाह, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, हमेशा वो अता कीजिए जो हमारे हक़ में हर लिहाज से बेहतर हो। इंसान वो खसारा कभी नहीं भूलता जो उसे मुखलिसी के बाद मिले, किसी पर एतमाद और मोहब्बत के बाद मिले। उसके बाद वो ज़ाहिर तो ये करता है कि वो लोगों पर एतमाद और भरोसा करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका यकीन और एतमाद मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ जाता है। जो दुनिया से चले गए उनके बाद आप इतना तन्हा महसूस नहीं करते जितना तन्हा आप ज़िंदा लोगों के नज़रअंदाज करने से महसूस करते हैं। आखिरी ज़मानों में 3 चीज़ें कम ही मिलेंगी। सच्चा दोस्त के जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दिरहम, किसी ताकतवर के मुंह पर हक बात कह देना। बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो।
क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफाक़ अहमद। 4 बीवियों पे राज़ी लोग 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। तकलीफ़, कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होता है। फ़जर में कुरान। ए पैगम्बर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज़ कायम करो और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। सुनहरी हरूफ। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। हमारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें कोई चीज़ की उम्मीद ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रिश्तों की डोर जब टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ने से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। डोर पहले जैसी नहीं हो पाती। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंकें, मुस्करा कर सबसे मिलें। ना जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। याद रखिए, हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे माल और हमारे असासे कभी भी हमारी फितरत नहीं बदल सकते, क्योंकि कमीना कमीना ही होगा, ख्वाह वो कहीं भी फाइज हो, और सखी सखी ही होगा, चाहे वो गरीब हो। से इसी रफ्तार से बात करके देखें जिस रफ्तार से आप नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं। कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा और आप बादशाहों के बादशाह के साथ इस अंदाज में बात करते हैं। नमाज में सूरह अल-फातिहा को बिल्कुल हर लफ्ज़ को समझ कर पढ़ें और आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा। जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाहगाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती और नदामत कभी नेमल बदल नहीं हो सकती। अल्फाज कभी भी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तज़लील से बचा लेती है। कुछ लोग आपसे सिर्फ तभी बात करते हैं जब वो फ्री होते हैं, और कुछ लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कोशिश करके कुछ फ्री वक़्त सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि आपसे बात कर सकें। इन दोनों बातों के फ़र्क को तो समझते हैं ना आप, कि नहीं? किसी का टाइम पास बनने से बचें। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के ख़ात्मे का आगाज़ इसके आगाज़ के पहले लम्हे से ही शुरू हो जाता है, और हमें एहसास तक नहीं कि हम अपनी हर सांस के साथ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी गुजर तो जाएगी ही ज़िंदगी, बस इसके इख्तिताम से पहले इसे जीने का हुनर सीख लें। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। नेमतों के छिन जाने के 2 ही सबब हैं: खौफ खुदा को छोड़ देना, लोगों से बदसलूकी करना। वक्त तजर्बा तो देता है लेकिन मासूमियत छीन लेता है। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं फौरी तौर पर कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारी गुनाहों की सज़ा फौरी तौर पर नहीं देता। जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएँ तो इंतज़ार करें अल्लाह ताला के फ़ैसले का। अल्लाह ताला के फ़ैसले से आपके सामने सब वाज़ह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अर्रहमान अर्रहीम गिरें खोल देंगे, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है, वावेला नहीं करना, और यही सब्र है। खामोशी भी तो सब्र ही है। गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करे, मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और कुर्ब किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबा हो। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारा ख़ास मददगार बन जाता है, हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और इन्हें अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राज़ी कर देता है।
वो हमें इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है इस पर हम राज़ी और खुश हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो। मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। जिनके दिल की बात इस दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं होता, इनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर और ध्यान से और पूरे खलूस के साथ। और पता है मेरा रब जिस दिल में रहता है, इसे दुनिया वालों से बात करने की हाजत नहीं रहती। लोगों का शिकवा ना करो, बल्कि ख़ुद को बदलो। पाँव को मिट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। जो शख्स वक्त से पहले इज़्ज़त और शर्फ तलब करेगा, ज़िंदगी भर जलील रहेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। खाने में एहतियात बरत, क्योंकि ये जहरीली घास है। एहतियात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और नूर है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गुमसुम और उदास मत रहो, बाहर आओ जाओ और अपनी दुनिया को तलाश करो। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। मौत एक बेखबर साथी है। आजकल लोगों को रास भी चक्करबाज लोग ही आते हैं। मुखलिस वफ़ादारों को तो ज़हनी मरीज़ और ख़ानदानी पागल होने के लक़ब से नवाज दिया जाता है। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। दूसरों के साथ क्या हुआ, दूसरों की कहानियों से मुतमिन ना हो। अपने बातिन की किताब खोलो और अपनी कहानी लिखो। इंसान हर रात किसी न किसी दिन ज़ाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज न बो, क्योंकि वो ज़रूर उगेगी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं, लेकिन आपका कोई नहीं है। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। घड़ी की सुई औकात बताती है और इंसान भी एक घड़ी है। ज़बान उसकी सुई है जो बंदे की औकात बताती है। रंगों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वालों से डर लगता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखो, और जब इसके घर से निकलो तो ज़बान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज़्ज़त और राज दोनों महफूज रहें। आपके अखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग इसके इखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। मौज़ज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मौज़ज़ आदमी ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ लफ्ज़ों की हुर्मत का एहसास भी दिलाया जाए तो तालीम और तरबियत दोनों हो जाती है। हज़ार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो, तो फिर किसी की एक गलती पर उसे नफ़रत क्यों करते हो। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अकल को बाहर कर देते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम। हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं,
जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें लेकिन किसी को ज़लील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को ज़लील कर रहे होते हैं, और किसी को ज़लील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त, अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज। अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुज़रे। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत सारे लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। खुश इखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। हज़ार रास्ते लाखों दर, कितने लोग बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। बाद में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। या रब, ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। आप इस राय के ज़िम्मेदार नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर इस रवैये के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जिसकी बिना पर यह राय कायम की जाती है। कुछ नया सीखने के लिए इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स किसी न किसी बात में हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कोई गुलाब से इसकी खुशबू छीन सकता है, क्या कभी कोई कौसे क़ज़ा से इसके रंग छीन सकता है, क्या कभी कोई सितारे से इसका नूर छीन सकता है। तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते कि हमारे मुकद्दर में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुशबू, जो रंग और जो नूर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हदायत। सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन मानी बहुत बड़े रखता है। ये उसी इंसान को मिलती है जो ढूंढता है और इसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगें या ना मांगें, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ़ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। अच्छाई और बुराई इंसान के किरदार में होती है। बाँस एक ही चीज़ है, लेकिन इससे कोई तीर बनाकर किसी को ज़ख्मी करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुरीली आवाज़ निकालता है। मायूसी से बढ़कर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलिक नहीं। आज़माइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती हैं। लोग आपकी तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके गुनाहों को छुपा रखे हैं। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि इस रब्बुल आलमीन का है जो आपके अमाल का पर्दाफाश नहीं करते। अच्छी याद। एक दिन हम सब सिर्फ़ एक याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें।
फूल तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ फूल अपनी ख़ास खुशबू की वजह से लाखों में भी पहचान लिए जाते हैं। इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने खुश अखलाक की वजह से लाखों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिसे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू साफ़ करना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया है। अक़ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी माफ़ नहीं करा सकती, लेकिन नदामत का एक आंसू ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करा सकता है। लौट आओ अपने रब की तरफ इससे पहले कि लौटा दिए जाओ। लोगों को दिल से उतारना भी सीखें, हर किसी का बोझ दिल में रख कर नहीं गुमा करते। टूटी हुई दोस्तियाँ, मुर्दा एहसास, कमज़ोर रिश्ते, सबको दफन करके आगे बढ़ना सीखें। ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी मिसाल समंदर की तरह है। हम इंसानों को ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। वो नीयतें देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखता। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फ़रियाद के मुताबिक अता कर देता है। उसके यकीन की लाज रखता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। वो अपने दर से किसी को खाली दामन नहीं लौटाता, ना ही रुसवा व ख्वार करता है। मुबारक है वो नफ्स जिसे बुराई करने में तंगी और नेकी में राहत महसूस हो। ऐ अल्लाह हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। आमीन। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब होते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, वो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, वो सब सुन और देख रहा है। अपने मामले को अल्लाह पाक के हवाले कर दो, बेशक वो बेहतरीन साफ़ करने वाला है। बुरे लोगों की बुराई की वजह से आप अपनी अच्छी सिफ़ात तर्क मत करें। सब्र और बर्दाश्त से ज़िंदगी के सफ़र को शानदार तरीके से जारी रखें। यकीनन एक दिन आएगा, ज़्यादती करने वाले आपके रूबरू आएंगे, लेकिन आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वक्त अच्छाई और बुराई का सिला अक्सर दुनिया में भी सामने ले आता है। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। सदका बलाएं टालता है। हम सदका देने के लिए बलाओं का इंतज़ार करते हैं। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दौलत और किरदार में से किसी एक चीज़ के साथ चलना पड़े तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत इसके पीछे। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर उसे तुम्हारा मुक़द्दर बना देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं है। हर शख्स सच को पसंद करता है, मगर वो सच जो इसकी मर्ज़ी का हो। बड़े से बड़ा सच्चा इंसान भी अपनी
ज़ात के ख़िलाफ़ कड़वा सच बर्दाश्त नहीं करता। इंसान में एक कीमती चीज़ होती है एहसास। अगर ये इसमें ना हो तो पत्थर और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेहिसी कह लें या नाकदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाए। जब किसी इंसान का जनाजा निकलता है तो लोग रोते हैं, लेकिन जब किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकलता है तो लोग हंसते हैं। नरम अल्फाज पर ख़र्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। डरो नहीं कि तुम दो करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। मेरा रब मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन मेरा रब अपने प्यारों को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेगा और बीमारों को जल्द सेहत अता फरमाएगा। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो निडर हो जाता है और इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाती है और वो ख़ुद के लिए काफ़ी। वफ़ा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह। जब डूबने वाला इसे पकड़ता है तो या तो वो इसको बचा लेती है या फिर ख़ुद भी इसके साथ डूब जाती है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती शय है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। बाप होना कोई आसान नहीं है। थके बगैर, रुके बगैर, नाउम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अयारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ़ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब हैं। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी ख़ताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब बुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। अल्लाह सिर्फ़ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त की। हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कुर्बानी दे दें, ये दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका अच्छा वक्त हो। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते।
मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ़ और नुमाया नज़र आने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तुम खामोश हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तल्ख़ हकीकत, एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। या अल्लाह हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाना। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पे ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। जिसकी कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है, इसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है, खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है, और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं, इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है, जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है। और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूँ ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फ़ासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है।
आपको कुछ और आता हो या ना आता हो, बस एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ख़ुद को हौसला देना। कभी आप दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हों तो इर्द गिर्द ना देखना पड़े कि कोई आकर आपके कंधे पर थपकी देगा। जब भी किसी मुश्किल में हों तो ऊपर वाले की तरफ देखें और नीचे अपने कंधे पर खुद थपकी देकर कहें सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एहसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्ज दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। मुझे आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी उम्मीद भरी निगाहें आसमान की तरफ देखती हैं तो ये एहसास दिल को बहुत सुकून देता है कि आसमानों के ऊपर अर्श पर मेरा कोई अपना रहता है। मेरा वो अपना जो हर पल मुझे मोहब्बत से तकता है। आसमानों के रब की मोहब्बत ने मुझे आसमान से मोहब्बत करना सिखाया। बहुत प्यार आता है जब सोच आती है कि मेरा रब रोज़ रात को इसी आसमान पर आकर फरमाता है कि कोई है जो मुझसे मांगे। बेशक मेरा रब हर लम्हा मुझे देख रहा है, सुन रहा है और अता करने पर भी हर वक्त कादिर है। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत सारे लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। खुश अखलाक़ी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। हज़ार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और तब भी आसमान की जानब देख कर कहते हैं हमें पता है तो हमें थाम लेगा। बाद में नरमी इख्तियार करें क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह।
या रब ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। आप इस राय के ज़िम्मेदार नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर इस रवैये के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जिसकी बिना पर यह राय कायम की जाती है। कुछ नया सीखने के लिए इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स किसी न किसी बात में हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कोई गुलाब से इसकी खुशबू छीन सकता है? क्या कभी कोई कौसे क़ज़ा से इसके रंग छीन सकता है? क्या कभी कोई सितारे से इसका नूर छीन सकता है? तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते कि हमारे मुक़द्दर में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुशबू, जो रंग और जो नूर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हदायत सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन मानी बहुत बड़े रखता है। ये उस इंसान को मिलती है जो ढूंढता है और इसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगें या ना मांगें, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ़ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। अच्छाई और बुराई इंसान के किरदार में होती है। बाँस एक ही चीज़ है, लेकिन इससे कोई तीर बनाकर किसी को ज़ख्मी करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुरीली आवाज़ निकालता है। मायूसी से बढ़कर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलिक नहीं। आज़माइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती हैं। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। इखलाक भी तो रिज़्क़ की तरह होता है। कुछ लोग इखलाक में अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस होते हैं। जिस तरह बीमारी की हालत में खाने की लज्जत नहीं आती, इस तरह गुनाहों की हालत में इबादत की लज्जत नहीं आती। गुनाहों की जुस्तजू आप तरक कर दें, इबादत में लज्जत खुद ब खुद आ जाए इंशाअल्लाह। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कुछ सिला देंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं और अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मांगा करें। किसी भी माशरे में हकीकी माजूर वो होते हैं जो आंखें रखते हैं मगर हकीकत को नहीं देखते, कान रखते हैं मगर सच सुनना पसंद नहीं करते, ज़बान रखते हैं मगर हक बात कहने से डरते हैं, और दिमाग रखते हैं, सोचने और समझने की सलाहियत रखते हुए अनजान बनते हैं। अच्छे लोगों की सोबत में रहकर एक आम इंसान भी ख़ास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कुछ चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाज़िम है कि कुरान पढ़े। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। क्या पता जिस चीज़ की खातर इंसान रोता हो उसे मिल जाए तो शायद वो मज़ीद रोए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा वही मांगें जो हमारे हक़ में बेहतर हो, और हमेशा यही दुआ करें कि हम नादान इंसान कुछ नहीं जानते। ए अल्लाह, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, हमेशा वो अता कीजिए जो हमारे हक़ में हर लिहाज से बेहतर हो। इंसान वो खसारा कभी नहीं भूलता जो उसे मुखलिसी के बाद मिले, किसी पर एतमाद और मोहब्बत के बाद मिले। उसके बाद वो ज़ाहिर तो ये करता है कि वो लोगों पर एतमाद और भरोसा करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका यकीन और एतमाद मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ जाता है। जो दुनिया से चले गए उनके बाद आप इतना तन्हा महसूस नहीं करते जितना तन्हा आप ज़िंदा लोगों के नज़रअंदाज करने से महसूस करते हैं।
आखिरी ज़मानों में 3 चीज़ें कम ही मिलेंगी: सच्चा दोस्त कि जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दिरहम, किसी ताकतवर के मुंह पर हक बात कह देना। अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफाक़ अहमद। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। मुलाज़म से अपना राज कहना इसे मुलाज़म से मालिक बना देना है। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक़ नहीं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। मुखलिस रिश्ते बनाने के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। आधा सच और आधा झूठ का मतलब आपके रिश्ते की बुनियाद में ही मिलावट थी। आज के दौर में सिर्फ़ चीज़ों में ही मिलावट नहीं बल्कि जज्बात में भी मिलावट है। दरअसल खालिस चीज़ लोगों को मुतमिन होने लगे और हर वो नेकी जिसे करने पर बाकी सब गुनाहगार लगने लगे, बोझ हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात इबादतें नहीं नदामतें कबूल हो जाती हैं। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ें और नेमतों में खुश रहना सीखें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश थी तो अहले आफ़ियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से कतर दी जाती। अल्फाज वो नहीं होते जो आप मुंह से निकालें, बल्कि अल्फाज वो होते हैं जो किसी के दिल में उतर जाएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा तो हर इंसान के पास होता है, मगर बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इस इंसान को। सारा मसला ही उम्मीदों का है जो हम दूसरों से लगाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने दिया वो हमें लौटाया भी जाए, क्योंकि ये तो बात ज़रफ़ की होती है। कोई ज़रफ़ में आला तो कोई इंतहा के मुफलिस होते हैं। सारी दुनिया जहालत और नादानी है सिवाय इसमें मौजूद इल्म के, और सारा इल्म वबाल जान है सिवाय जिस पर अमल हो, और सारे अमाल बेकार हैं सिवाय जिसमें इखलास हो। हमें पेश आने वाली सख्तियाँ, मुश्किलात और मसाइब कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, यकीन रखिए हमारा रब करीम हमें ऐसी आसानियों, राहतों और कशादियों से नवाजेगा कि जिनका हमें गुमान भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के दर पर कभी कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं। इंसान के अंदर आजिज़ी जितनी बढ़ती है ईमान उतना ही मजबूत होता जाता है, और तकब्बर जितना बढ़ जाता है ईमान उतना ही कमज़ोर होता है। इंसान कद से नहीं बल्कि ज़र्फ़ से बड़ा होता है। जब ज़िंदगियों में दीन आ जाता है तो इंसान थोड़े पे भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन जाता है, और अल्लाह इस शख्स के दिल को इत्मीनान और सुकून से भर देता है। आपकी हज़ारों रंजिशों, शिकवों, शिकायतों और नाराज़गियों के बाद भी आपके वापस पलटने पर अगर कोई आपको दुत्कारे बगैर आराम से आपकी बात सुने, आपको हर दफ़ा खुले दिल से कबूल करे, तो कोशिश करें वहाँ ताल्लुक़ हमेशा कायम रहे, कभी टूटने न पाए, क्योंकि वहाँ आपकी ज़ात बहुत अनमोल है, आपका वजूद बहुत कीमती है। 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन को कम कर सकते हैं। लिहाजा हमेशा मुस्कुराइए। नफ़रतों के इस जहाँ में मोहब्बतों को फ़रोग़ दीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ हक़ाइक़ और कुछ राज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके माबैन ही अच्छे लगते हैं। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फ़ितरत है। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, इसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना इनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे।
लोग आपकी तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके गुनाहों को छुपा रखे हैं। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि इस रब्बुल आलमीन का है जो आपके अमाल का पर्दाफाश नहीं करते। अच्छी याद। एक दिन हम सब सिर्फ़ एक याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें। फूल तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ फूल अपनी ख़ास खुशबू की वजह से लाखों में भी पहचान लिए जाते हैं। इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने खुश अखलाक की वजह से लाखों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। चुनाव उस शख्स का करें जो आपके मिजाज के बिगड़े हुए मौसम को बर्दाश्त कर सके, जो आपके अंदर के तूफ़ान को समझे, जो जानता हो कि आप मिजाज की तलखी आपकी फ़ितरत नहीं बल्कि वक्ती थकन है, जो ये समझते हैं कि आपकी ये बेवजह की उदासी आपकी ज़िद नहीं है और ये शिकायतें महज लड़ाई की ख्वाहिश नहीं बल्कि मोहब्बत का एक तरीका है। असल साथ वही होता है जो आपको हर हाल में समझे, ना कि सिर्फ़ आपके अच्छे लम्हात में आपके साथ हो। इमाम गज़ाली से बादशाह वक्त ने तजावीज़ मांगी तो उन्होंने कहा कि मदरसे में दाखिले के लिए शर्त रखी जाए कि जो तालिब इल्म हुनर सीखेगा इसे दाखिला मिलेगा, वरना दाखिला देने से इनकार कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनके पास हुनर होगा तो वो हुनर बेचेंगे, वरना फ़कत दीन होगा और वो दीन बेचेंगे। जिनके पास मुतबादल मौजूद हों उनको कहाँ फ़िक्र होती है कि आप रूठ जाएँ या टूट जाएँ या चाहे तो मर भी जाएँ, क्योंकि आपकी जगह देने को उनके पास बहुत से लोग मौजूद हैं। फ़िक्र तो उनको उनकी होती है जिनका कोई मुतबादल नहीं मिल सके। माफ़ करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो और जो आपके साथ ज़्यादती करने के बाद भी शर्मिंदा ना हो। लेकिन माफ़ करना एक ऐसी ताकत है जो हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि वो माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें अपने दिल के लिए सुकून चाहिए होता है। माफ़ी वो अमल है जो हमारे दिलों को बोझ से आज़ाद करता है और हमें अल्लाह के नज़दीक करता है। रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों ना खुश नसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो इसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से करते थे और मर्दों में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा होता है। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। ऐसे भी बहुत सारे दिल हैं जो दुखाए जाने पर भी बुरा नहीं मनाते, चाहे दर्द कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। इतनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, आमीन। दिल में जब जगह नहीं बचती, दर्द आंखों में फैल जाता है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। इंसान के आंसू इस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। आंसू जब चेहरे पर बह जाए तो समझ लेना दिल का जख्म गहरा है। जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं। इसका पानी मोती याकूत पर बहता है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम ये नहर आपको दिखाए और इसका पानी पीना नसीब फरमाए, आमीन। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में अल्लाह के साथ मुलाकात करे कि वो दुनिया में किसी को अल्लाह के बराबर करार ना देता हो, फिर इस पर पहाड़ों जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह इसको माफ़ फरमा देगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम जितनी मरतबा मस्जिद में जाता है, अल्लाह इसके लिए इतनी मरतबा ही जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो सचमुच अपनी बेहतरी के ख्वाहां होते हैं। मोहब्बत, तुम जानते हो मोहब्बत करने वालों की नज़र में दुनिया की कुल आबादी कितनी होती है? सिर्फ एक शख्स। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में सूरत की जगह किरदार दिखाई देता। किसी की असलियत का बर वक्त सामने आ जाना अल्लाह का खुसूसी करम है। दूसरों के अच्छा होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि इन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ममता की तारीफ़ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। बच्चों को मारकर मुतमिन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुलसरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुलसरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के ज़िक्र के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुस्ल कर लो। कुछ ज़िंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले मर जाते हैं। नीम के दरख्त के आसपास आम का पेड़ लगा देने से नीम मीठा नहीं हो जाता। जिनकी फितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी काबिल नहीं होते। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। हौसला अफजाई करना सीखिए। परेशान तो सभी करते हैं। बाज़ लोगों से हमारा रिश्ता हमारी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ एक हसीन तोहफ़ा होता है, जिस पर हमारा इख्तियार होना हो, फिर भी एक अपनायत का एहसास होता है। ज़हनी सुकून, बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। औरत की मोहब्बत से नहीं, नफ़रत से डरो कि जिसे वो ख़ास श्याम कर दे तो इसके हक़ में की गई दुआएं भी छीन लेती है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। बोझ सिर्फ गुनाहों का नहीं होता, कुछ नेकियां भी बोझ बन जाती हैं। हाँ, हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे, हर वो नेकी जिस पर दिल मुतमिन होने लगे, और हर वो नेकी जिसे करने पर बाकी सब गुनाहगार लगने लगे, बोझ हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात इबादतें नहीं, नदामतें कबूल हो जाती हैं। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ें और नेमतों में खुश रहना सीखें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश थी, तो अहले आफियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से कतर दी जाती। अल्फाज वो नहीं होते जो आप मुंह से निकालें, बल्कि अल्फाज वो होते हैं जो किसी के दिल में उतर जाएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा तो हर इंसान के पास होता है, मगर बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इस इंसान को अनमोल बना देता है। क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पर्दा चाहते हो तो किसी की गलती को सबके सामने बेपर्दा ना करो। दिल एक प्याला है, अगर इसको रहम, शफ़क़त, मोहब्बत से ना भरा जाए तो यह हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। हाजत रवाई 3 चीज़ों के बगैर पायदार नहीं होती। इसे छोटा समझा जाए ताकि वो बड़ी करार पाए, इसे छुपाया जाए ताकि वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो, और इसमें जल्दी की जाए ताकि वो खुशगवार हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर कमज़र्फ़ लोग उठाते हैं। लोग आपकी तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके गुनाहों को छुपा रखा है। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि इस रब्बुल आलमीन का है जो आपके अमालों का पर्दाफाश नहीं करता। कुछ मुद्दत गुज़र जाने के बाद आपको मालूम होगा, अगर अल्लाह आपको आपके इंतखाब पर छोड़ देता तो आप डूब जाते। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। खुशी कोई फ़हरिस्त नहीं है जिसे पूरा करके आप खुश हो जाएं। एक अच्छी नौकरी, चमकती गाड़ी, यहाँ तक कि किसी की मोहब्बत, इन सब को पाकर भी आपको खुशी का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर से मुतमिन महसूस नहीं करते, खुद को नहीं पहचानते और खुद से मोहब्बत नहीं करते, अगर आप अंदर से मुतमिन हैं तो आप बग़ैर वजह के भी खुश रहना जान जाते हैं। फ़िक्र की बात ये नहीं है कि आपने पूरे दिन में कम खाया या कम कमाया या आपके पास वसाइल नहीं हैं। फ़िक्र की बात तो ये है कि आप पर सूरज तुलू होकर गरूब हो जाए और आप अल्लाह के आगे सजदा रेज़ ना हो सकें। फ़िक्र तो ये है कि आप पर दिन तमाम हो जाए और आप कुरान को खोल कर पढ़ ना सकें। फ़िक्र की बात तो ये है कि आप पर सुबह से शाम हो जाए और आपकी ज़बान इस्तग़फ़ार से महरूम रहे। यकीन जानिए, जिन्हें ये फ़िक्रें लगी रहती हैं वो फिर दुनिया की हर फ़िक्र से आज़ाद हो जाया करते हैं और रब इन्हें दोनों जहानों में सुरखरू कर देते हैं। कुछ उदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाह कर भी किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का एक असूल बना लें। खुशी हर गम का पहला हम राज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह का दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ देते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें। किसी को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ख़ुलूस दिल से दी जाने वाली दुआएं हैं। इंसान की ज़ात को किसी की दुआओं से जोड़ देना रब का बंदे पर बहुत बड़ा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी इसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। जो तकलीफ़ दे गया, मैंने इसको भी तकलीफ़ नहीं देनी। इस मकाम पे पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फ़ौरन मिल जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, इसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमिन हो चुका होता है कि अल्लाह। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है।
फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक भुला देते हैं। शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दिल में खोट हो तो दुआ, अदा और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। फरमान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर रिज़्क़ अक़ल और दानिशमंदी से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा न रहते, भूखे मर जाते। नेक औरत अपने खामन से पहले जन्नत में जाएगी, जन्नत की हूरों से 70 गुना ज़्यादा हसीन होगी। इबादत और खिदमत। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़रफ़ की बात है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। इमाम अलैहिस्सलाम। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उन्हें बहुत जल्द रोना आता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िक्र करने वालों की सोबत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो और सिर्फ़ उस शख्स की सोबत इख्तियार करो जो अल्लाह का ज़िक्र करने में तुम्हारा मावन और मददगार हो। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम इसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। और वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। कुछ लोग अल्लाह के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह इनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है।
कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। इसे दुख की भट्टी से गुजार कर कुंदन बनाकर अल्लाह इसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको रब मिल जाए इसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। तुम थक मत जाना। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है, और इम्तहान इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा न लो। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओ, ज़िंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई, और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, इन्हें तकलीफ़ कैसे महसूस होगी, और वो आपके बगैर इस जालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र का सफ़र कर रहे थे, तो देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। आप करीब गए तो झाड़ी में से अल्लाह की आवाज़ आई। अल्लाह ने पहली बार कलाम किया और यहाँ पर आपको नबूवत के लिए चुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वह नज़र होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुँचाएगा, और जो दूसरों को तकलीफ़ दे अल्लाह ताला इसे तकलीफ़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए ख़ुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए।
जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी लेगा। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुल सिरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुल सिरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ ऐसा कि हस्ती से गुज़र जाऊँ। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगराना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है, इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता, इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद कज़ा नहीं हो रही, और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे, और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए,
बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एहसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने 2 चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं। हमारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने के लिए और कुछ सह जाने के लिए भी। परेशान ना हो, ठोकरें भी उनको लगती हैं जिनको अल्लाह पाक ने थामना होता है। आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। कभी किसी के सामने अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं इनके हाथों में खुशबू ज़रूर रह जाती है। कभी कभी इंसान को एक सामे की ज़रूरत होती है जो आपसे इख्तलाफ ना करे, ना कोई मशवरा दे और ना ही आपको बुरा समझे, बस आपके दिल की बातें सुन ले।